हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज का हमारा ये न्यू केक है, देख रहे होंगे आप स्क्रीन पे, फ्रोज़न थीम पे है, 2 टियर केक। तो बहुत ही यूनिक है, बहुत ही प्यारा है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। ये एक्चुअली 2 अलग अलग फ्लेवर पे था। नीचे वाला जो टियर है वो ब्लैक फॉरेस्ट पे था और ऊपर वाला टियर है वो चॉकलेट फ्लेवर पे था। तो मैंने दोनों के लिए ही बेस तैयार किया जो कुछ चॉकलेट फ्लेवर में है। नीचे वाला टियर को मैंने 7 इंच के टिन में बेक किया था और ऊपर वाले को 5 इंच में। आपको केक का रेफरेंस देखना है, केक का रेफरेंस इमेज जैसा होगा उसी के अकॉर्डिंग आपको तैयार करना। अगर हाइटेड होगा तो उसके अकॉर्डिंग आप 5 इंच का टिन लीजिए ऊपर का, और अगर हाइट कम होगा तो आप 6 इंच का भी ले सकते हो। तो ये मैं नीचे वाला टियर रेडी कर रही हूँ, ब्लैक फॉरेस्ट फ्लेवर वाला। ब्लैक फॉरेस्ट फ्लेवर का केक बनाने के लिए वनीला फ्लेवर की क्रीम लेंगे, सिंपल जो नॉर्मल व्हिप क्रीम होती है उसको व्हिप करके, और उसके ऊपर ग्रेट किया हुआ डार्क चॉकलेट डालेंगे। तो ये इसकी क्वांटिटी थोड़ी आपको अच्छे से रखनी है जिससे कि केक में अच्छे से टेस्ट आए। अब इसके बाद इसके ऊपर सेकेंड लेयर जाएगी और उसकी भी सेम फिलिंग करेंगे जैसे कि नीचे की है, सेम रिपीट होगा। तो आप जब भी 2 टियर केक बना रहे हो ना, तो आपको सबसे पहले माइंड में आपको ये चीज़ सोचना है कि आपको केक कैसा देना है, हाइटेड है या कम हाइट वाला है। आपको सबसे पहले ध्यान इस चीज़ पे देना है कि आपको केक टिन कौन सा यूज़ करना है, कितना हाइट देना है, कितना आपको बेस चाहिएगा, कितना क्रीम चाहिएगा। मेनली क्या होता है ना, जब हम कोई भी केक बना रहे हैं ना, तो उसके लिए अगर आपको एक शॉर्ट में मैं मेज़रमेंट बताऊं तो आप जब भी मान लीजिए आप 2 केजी का केक बना रहे हैं तो उसमें आप समझ लीजिए 1 केजी का स्पॉन्ज जाएगा और हाफ केजी में आपको क्रीम एंड फिलिंग दोनों को मतलब आपको मेज़र करना है। आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो ये अप्रॉक्स मैंने बताया है, इसी के अकॉर्डिंग होता है। तो इस सब चीज़ का बात का ध्यान रखना होगा कि आपको किस तरह से माइंड में पहले आपको सोच लेना है कि आपको कौन सा केक टिन लेना है, क्या साइज़ होगा। आप एक बार लगा के भी देख लीजिए, दोनों टिन को एक के ऊपर एक करके आप देख सकते हैं। तो इससे आपको एक नॉलेज हो जाएगी कि क्या हाइट जाएगा केक का। तो अगर ये सब आप बात का ध्यान देते हो ना स्टार्टिंग में, तो आप इमेज के अकॉर्डिंग आप केक बना के दे सकते हो। और अगर वैसा इमेज का कोई नहीं है, उन्होंने आपको कोई रेफरेंस दिया है, तो फिर वो आप अपने अकॉर्डिंग क्लाइंट से पूछ सकते हैं कि हाँ उनको हाइटेड केक चाहिए या नॉर्मल हाइट में चाहिए, उसके हिसाब से आप टिन यूज़ कर सकते हो। और एक बात और, अगर जब आप 2 टियर केक बना रहे हो ना, तो अगर आपके पास टाइम है तो केक को थोड़ा देर, जितना ज़्यादा टाइम आपके पास है आप उतनी देर फ्रिज में अच्छे से सेट होने दीजिए। तो सेट होने के बाद क्या है ना, केक की फ्रॉस्टिंग भी अच्छी से होती है, और जब आप एक दूसरे के ऊपर लगा रहे हो, एक टियर के ऊपर दूसरा वाला, तो क्या है ना बहुत अच्छे से वो लगता है। नहीं तो अगर आपकी क्रीम मतलब ज़्यादा मेल्ट रहेगी या बहुत अच्छे से सेट नहीं होगी ना, तो केक क्या है ना नीचे की तरफ थोड़ा सा दबने लगेगा। तो उस चीज़ का आपको ध्यान देना है। ज़्यादा अगर केक पे प्रेशर पड़ेगा ना तो केक पे क्रैक भी आ सकती है। तो इन छोटे छोटे बातों का आपको ध्यान देना है केक बनाते समय, जब भी आप टियर केक बना रहे होंगे। तो ये मेरा पहले वाला केक का क्रम कोटिंग कंप्लीट हो गया था, मैंने फ्रिज पे सेट किया था। नेक्स्ट मॉर्निंग मैं इसकी फाइनल फ्रॉस्टिंग कर रही हूँ। अगर मेरे पास टाइम रहता है, बड़े केक का ऑर्डर रहता है, मान लीजिए 1.5 केजी 2 केजी 1 केजी से ऊपर, तो मैं क्या करती हूँ ना, रात में ही उसकी क्रम कोटिंग करके रख देती हूँ। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मैं उसको अच्छे से उसकी फ्रॉस्टिंग करती हूँ। तो ये फ्रोज़न थीम पे केक है, तो उसके अकॉर्डिंग वाइट एंड ब्लू का थोड़ा सा कॉम्बिनेशन था, तो मैंने उसी के अकॉर्डिंग थोड़ा सा ब्लू कलर वाइट वाले क्रीम में ऐड करके थोड़ा सा ब्लू कलर बनाया। अब इसको चारों तरफ केक के क्रीम अप्लाई कर रही हूँ। स्क्रैपर से अच्छे से घुमाएंगे। कम बेसी लगेगा तो आप फिर से वापस से वाइट क्रीम ऐड कर सकते हैं, जैसे मैं कर रही हूँ। तो इस तरह से आपको अच्छे से स्क्रैपर से घुमाना है। ऊपर में भी आपको क्लीन करना है ताकि वो पूरा कलर जो है वो स्प्रेड हो जाए। तो ये नीचे वाला टियर है जो कि 7 इंच वाला है, तो ये ऑलमोस्ट रेडी है हमारा। ये ऊपर में मैं ऑयल ब्रश की हेल्प से पैटर्न बना रही हूँ। तो इसको मैंने अच्छे से सेट होने दिया था। ये केक पे भी थोड़ा सा पैटर्न बना हुआ था, तो ये वाला मैं बना रही हूँ। तो ये बनने के बाद बहुत अच्छा लग रहा था। जब ये अच्छे से सेट हो जाएगी देन डावल ऐड करेंगे हम इसके ऊपर। ये हमारा सेकेंड लेयर 2 टियर है, तो ऊपर वाला टियर है ये हमारा जो कि चॉकलेट फ्लेवर में है। तो इसकी हम सोकिंग करेंगे।
सोकिंग करने के बाद मैंने इसमें नॉर्मल जो क्रीम था उसमें चॉकलेट गनाश ऐड किया है, उससे वो चॉकलेट क्रीम बनके रेडी हो गया। और इसके ऊपर फिलिंग में चॉकलेट गनाश जाएगा और चोको चिप्स जाएगा। तो ये केक बहुत ही टेस्टी लगा था उनको, टेस्ट वाइज और डिज़ाइन भी उनको बहुत पसंद आया था। तो इस तरह से आपको अपने केक को अच्छे से प्रेजेंट करना है, अच्छे से रेडी करके देना है। फिलिंग वगैरह में भी कोई कमी नहीं करनी है, अपने बजट के अकॉर्डिंग आपको अच्छे से सब कुछ यूज़ करना है। जितना अच्छे से आप फिलिंग दोगे, जितना अच्छा टेस्ट दोगे, तो क्लाइंट क्या है आपका ही रेफरेंस देंगे सबको। तो ये मैंने केक के ऊपर अच्छे से गनाश डाला है, इसके ऊपर चोको चिप्स ऐड कर रही हूँ। देन उसके बाद सेम प्रोसेस रिपीट होगा। तो मैंने इसको बहुत बड़ा वीडियो नहीं दिया है, इसका छोटा दिया है, मतलब आपको डायरेक्ट क्रम कोटिंग के बाद का फाइनल आइसिंग का मैं दिखा रही हूँ, क्योंकि सेम ही है। चॉकलेट केक तो मैं हमेशा ही वीडियो मेरा आता है, तो आप देखते ही होंगे किस तरह से चॉकलेट की पूरी फिलिंग होती है। फिलिंग तो मैंने एक बता ही दिया आपको। तो इस तरह से मैं ऊपर वाले टियर की अच्छे से फ्रॉस्टिंग कर रही हूँ। इस पर भी ब्लू कलर का शेड जाएगा। जब भी क्लाइंट आपको कोई इमेज शेयर करते हैं और इस रेफरेंस का आप केक बना दीजिएगा ऐसा बोलते हैं, तो आप उनका बजट भी पूछ लिया करिए, क्योंकि आपको बजट अगर पता होगा तो आप उसके अकॉर्डिंग काम कर सकोगे। अगर आप क्लाइंट का बजट नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा नहीं है, तो आप ग्लॉसी प्रिंट का यूज़ करिए। और अगर क्लाइंट बोल रहे हैं कि जिस तरह का रेफरेंस इमेज उन्होंने दिया वैसा ही सेम चाहिए, फॉन्टेंट वर्क ही चाहिए, तो आप उसके अकॉर्डिंग आप उसको रेडी कर सकते हैं। तो ये ब्लू शेड जा रहा है केक के ऊपर, इससे इसका लुक बहुत अच्छा आता है। फ्रोज़न थीम में ब्लू ही जाता है, तो ये मैं ऐड कर रही हूँ। तो अच्छे से आपको स्क्रैपर का यूज़ करना है, अच्छे से पैलेट नाइफ का यूज़ करना है, ताकि अच्छे से केक क्लीन हो सके। ओवरनाइट जब केक फ्रिज में रहता है ना, तो उससे क्या है, जब आप फ्रॉस्टिंग करते हो ना, तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं होता है, बहुत आराम से हो जाता है, बहुत जल्दी हो जाता है। तो जब भी आपके हाथ में टाइम हो तो आप ऐसा ही कीजिए। सेम मैं ऑयल ब्रश की हेल्प से इसको भी डिज़ाइन बना रही हूँ, सेम पैटर्न इस पर भी कर रही हूँ। तो मैंने फिर से आज मिस्टेक किया, जब मैं एक केक के ऊपर दूसरा टेयर लगा रही थी तो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, कैमरा ऑफ हो गया था। तो ये फ्रोज़न थीम का केक है, तो सामने में मैंने डॉल को लगा के अब मैं उसकी फ्रॉक बना रही हूँ। तो ये मैंने थोड़ा सा डार्क कलर लिया है ब्लू का, थोड़ा सा ब्लू और नेवी ब्लू एंड स्काई ब्लू दोनों ऐड किया है, तो उससे ये कलर बना है। तो इस तरह से मैं फ्रॉक की जो पैटर्न है वो बना रही हूँ, इस तरह से बना हुआ था उस पर। तो देखिए धीरे धीरे आपको करना है। ये छोटा मोदक वाला 46B जो नंबर नोज़ल है ना, उसका यूज़ कर रही हूँ। तो इस तरह से फ्रिल बन गया फ्रॉक का, और उसके ऊपर थोड़ा सा और बना रही हूँ सामने से, ताकि ये लुक उभरा हुआ जैसा आए। तो ये डॉल थोड़ी पीछे हो गई थी, तो मैंने क्या किया ना, डॉल को वहाँ से निकाल के थोड़ा सामने की तरफ लगा दिया, वो भी रिकॉर्ड नहीं हुआ है। तो आप देख सकते हैं अभी डॉल पीछे दिख रही है, तो इसमें लुक नहीं आ रहा। बाद में मैंने इस डॉल को आगे प्लेस कर दिया है। देखिए अब इसके ऊपर वाइट कलर का फ्लावर जा रहा है, जो कि मैंने सेम नोज़ल का यूज़ करके बनाया है। नहीं, सेम नोज़ल नहीं है ये, रोजेट का छोटा वाला नोज़ल जो होता है ना, वो वाला है। तो उससे ऐसे वाइट कलर का क्रीम बना रही हूँ। वाइट कलर की क्रीम से मैं इस तरह का फ्लावर बना रही हूँ। तो केक के चारों तरफ ऐसे ही थोड़े थोड़े गैप में बना हुआ था। ये केक बनने के बाद बहुत ही प्यारा लग रहा था, मुझे तो ये केक देने का मन ही नहीं कर रहा था। कुछ केक बहुत यूनिक बन के रेडी होते हैं, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना अच्छा बन के रेडी होगा। आप लोग कमेंट में बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा। जब आप लोगों का कमेंट आता है ना, तो उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मैं ठीक काम कर रही हूँ या कुछ गलत कर रही हूँ। तो आप ज़रूर सजेशन दीजिए, मैं हर वीडियो में आप लोगों को बोलती हूँ। अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा शेयर कर सकें आप। तो इस तरह से मैं ये फ्लावर बना रही हूँ, साइड में भी था। ऊपर में जो टॉपर था वो मैंने टूथपिक अटैच करके बनाया था खुद से, ग्लॉसी प्रिंट पे निकलवा के मैंने उसे कटिंग करके उसके पीछे में टूथपिक अटैच कर दिया था, ताकि मैं एज अ टॉपर उसको यूज़ कर सकूं।
तो ऊपर में इस तरह से फ्लावर बना हुआ था और उसके ऊपर कुछ टॉपर्स थे जो मैंने ऐड किया है। देखिए ये वाला, ये 7 नंबर का नोज़ल था, सॉरी 7 नंबर का टॉपर था। तो ये टॉपर लगाने के बाद केक का लुक बहुत प्यारा आ गया था। अब बताइएगा कैसा लगा आप लोगों को, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और इस तरह से मैंने इस फ्लावर के ऊपर पर्ल ऐड किया गोल्डन वाला, तो इससे और भी ज़्यादा लुक प्यारा आ रहा था। ये मैं गोल्डन पर्ल और भी पीछे में जितने भी फ्लावर है सब पे ऐड कर रही हूँ। तो इससे ना गोल्डन कलर का जो मैंने बॉल्स ऐड किया उससे क्या केक का लुक और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो देखिए ये ओवरऑल लुक है हमारे केक का। ये 1.5 kg है 3 पाउंड्स में। तो मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।